साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। आपके साथ मैं हूं गरिमा और मेरे साथ मौजूद है हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। पुनीत जी, बहुत स्वागत है आपका। हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। जी, तो तैयार हैं आप, रेडी हैं? बहुत। मैं सब्जेक्ट बता दूं दर्शकों को। दरअसल जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं, तो उस वक्त हम बहुत जोश में होते हैं, बहुत उत्साह में होते हैं, बहुत खुशी हमारे दिमाग में होती है और उस खुशी के चलते हम कुछ काम करना, इस तरह के काम करना भूल जाते हैं जो हमारी उस प्रॉपर्टी से हमें प्रॉस्पेरस बना सकता है। दरअसल हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भूल जाते हैं जो वास्तु से जुड़े हुए होते हैं, जिसके बाद हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, सामने बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए मुश्किल ना पैदा करे। क्या होता है गरिमा कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जल्दबाजी में खरीद लेते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते ही हमें कुछ कानूनी दिक्कतें आने लग जाती हैं। कुछ ऐसी अड़चनें आती हैं कि उस प्रॉपर्टी का फायदा तो क्या, हम सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि इस प्रॉपर्टी से हमें इतनी परेशानी क्यों आ रही है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या सावधानियां आपने बरतनी है जिससे प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको कोई परेशानी न आए। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन विश्वास जानिएगा कि बहुत सटीक चीजें, बहुत मददगार होंगी अगर आप अमल में लाएंगे इन बहुत छोटी छोटी चीजों को। खास 5 उपाय आपके लिए लेकर आए हैं इसी से जुड़े हुए। टिप ऑफ द शो में बहुत खास टिप आपको देंगे पुनीत चावला जी। इसके अलावा वास्तु एलिमेंट इस बॉक्स में बंद है, खुलेगा अपने समय पर, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके अलावा आपकी सजेशंस का, आपके सवालों का हमें अक्सर इंतजार रहता है अपने इस प्रोग्राम में। तो अगर आप मेल के जरिए हम तक पहुंचाना चाहते हैं अपने सवाल या फिर अपने सजेशन, तो merabastu@liveindia.tv पर मेल कीजिए। और अगर चाहते हैं फोन लगाना तो 011-427-8831, 011-427-8836 और 011-427-8837 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम की। सबसे पहले आपको बताएं, प्रॉपर्टी की बेहतरी से जुड़ा हुआ, आपकी बेहतरी से जुड़ा हुआ पहला उपाय कौन सा है? अक्सर जब भी हम कोई जमीन का टुकड़ा लेते हैं तो हम ऐसे ही देखते हैं उसको कि साइट अच्छी है, लोकेशन अच्छी है तो ले लिया जाए, यानी कि आसपास मार्केट है, बहुत सारी ग्रीनरी है, सब चीजें ठीक हैं। लेकिन जब भी हम जमीन पर जाते हैं हम उसकी कई बार एक्सटर्नल एनालिसिस करना भूल जाते हैं या हमें अवेयरनेस ही नहीं होती और हम सोचते हैं कि वास्तु तो करवाना है, एक जब घर बनाएंगे या बिल्डिंग बनाएंगे तब किसी कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट को बता देंगे। लेकिन दोस्तों, जमीन खरीदने से पहले या जमीन खरीदने वक्त हमें यह देखना है कि उस प्लॉट पे नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वह ऊंचा उठा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई कचरे का ढेर नहीं होना चाहिए। अक्सर आप किसी कॉलोनी में एक प्लॉट लेते हैं तो आस पड़ोस के जो घर है वह आपके प्लॉट पे या आपके द्वारा पसंद किए प्लॉट पे कचरा डालते रहते हैं, वह एक डंप यार्ड बन जाता है आसपास के कचरे का। तो ऐसी चीज नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर होती है, हीप बनी हुई है जमीन में, जमीन ऊंची उठी हुई है या कचरा है, तो सबसे पहले उसे साफ करवाइए, फिर उसकी रजिस्ट्री करवाइए या लेने के बाद भी तुरंत उसे समतल करवा सकते हैं आप। जी, टिप ऑफ द शो बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिएगा कि दूसरा और खास उपाय कौन सा है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फ्लैट भी हमारे सामने आता है कि अपनी जरूरतों के अनुसार हम फ्लैट लेते हैं और उसमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट होने की बात करते हैं। तो कई बार हमारे हाथ में चाबी आते ही हम उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसे एक बारी धोना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रायल रूम में कई लोगों ने उसे ट्राई किया हो। तो आप भी कोई घर लेते हैं तो उसे जरूर व्हाइट वॉश करवाइए और सीक्रेट वाटर से उसको क्लीन कीजिए। सीक्रेट वाटर से मेरा मतलब है कि दुनिया के हर एक कल्चर में जो शुद्ध जल है उसका बहुत ही महत्व है। इंडिया में हम इस जल को गंगा जल कहते हैं कि गंगा नदी से जो निकला हुआ जल है वह बहुत शुद्ध होता है और अगर आप उसे अपने घर में छिड़कते हैं तो आप उस जगह को पवित्र कर देते हैं। ऐसे ही दुनिया के हर एक पार्ट में सीक्रेट वाटर अवेलेबल होता है, कैथोलिक्स भी, मॉमडन्स भी ऐसे ही जल से इसे आप
पवित्र कर सकते हैं। पुनीत जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपने कहा व्हाइट वॉश कराएं। जी, अक्सर आप ही से जब चर्चा होती है तो आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि स्टडी रूम में किस कलर का पेंट कराएं या फिर लिविंग रूम में किस कलर का पेंट कराएं, बेडरूम में किस कलर का जी, कराएं, तो उससे पहले भी वास्तु कंसल्टेंसी जरूरी है? बहुत जरूरी होती है। लेकिन अगर आप प्योर व्हाइट कलर या ऑफ व्हाइट कलर अपने पूरे घर में यूज करते हैं तो यह सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि व्हाइट कलर में पूरे 7 रंग अवेलेबल होते हैं, विबगॉयर होता है इसमें। जी, यानी कि अगर आप नहीं कंसल्ट कर पा रहे हैं तो आप इस कलर का एग्जैक्टली। और पिंकी हमारे साथ पुणे से है, कार्यक्रम की पहली कॉलर है। बहुत स्वागत है पिंकी आपका, सवाल कीजिए। हाँ पुनीत जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पुनीत जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे घर में तो पैसा बिल्कुल नहीं बचता है और सब पैसा बीमारी में चला जाता है और चीजों खर्ची बहुत होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये सब प्रॉब्लम्स आमतौर से हर एक हाउस होल्ड में होती हैं। हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दिशाएं अपने घर की जरूर बताएं। मैं आपको फिर भी एक एनालिसिस बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए कि उसमें कोई टॉयलेट तो आपने नहीं बनाया हुआ, साउथ वेस्ट में कोई बड़ा मेन डोर या कोई डोर अगर है तो उसे तुरंत बंद करवाइए। यह चीजें जो है आपके घर में इन प्रॉब्लम्स को लेकर के आती हैं। अब जानिए टिप ऑफ द शो में क्या खास पुनीत जी आपके लिए लेकर आए हैं। टिप ऑफ द शो यानी कि इस प्रोग्राम की सबसे खास टिप। दोस्तों, सबसे पहले ही जब भी हम कुछ भूलते हैं हम परेशान होते हैं। जब भी हम कुछ भूलते हैं और परेशान होते हैं, आप अपने सर को खुजाने लगते हैं, यूं पकड़ के सर खुजाया जाता है, या आप किसी चिंता में होते हैं तो टेबल को बजाने लगते हैं, शरीर बजाने लगते हैं, उंगलियां चलाने लगते हैं, पैर हिलते रहते हैं हमारे। इससे एनर्जी का लॉस होता है। अपशगुन माना जाता है। जो अपने सिर को खुजाता है, नाखून काटता है, माँ लक्ष्मी उससे अप्रसन्न हो जाती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए अपनी बॉडी वास्तु को ठीक कीजिए, उसमें स्टेबिलिटी लेकर के आइए। अननेसेसरीली आप अपनी बॉडी को मत हिलाइए, उसे यूज नहीं कीजिए। नीलम है बीकानेर से हमारे साथ दर्शक। नीलम, बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल बताइए। नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। मेरे ना 2 प्रश्न है। एक मेरा ईस्ट फेसिंग मकान है और नॉर्थ वेस्ट में बेटे का रूम है, तो नीचे प्लॉट छोटा होने के कारण बेटे का रूम नहीं है, तो ऊपर नॉर्थ वेस्ट में ही बेटे का रूम, बेटी के रूम के ऊपर छत पर बना सकते हैं? और अगर आपका बेटा मैरिजेबल एज का है या कैरियर शुरू करने वाला है तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का रूम बेटों को नहीं दिया जाता। वह किसी न किसी वजह से घर छोड़ करके चले जाते हैं। अक्सर होता है कि शादी होने के बाद कहीं और बिजनेस शुरू कर लिया जाता है या वह घर छोड़ करके चला जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट उसके लिए अच्छा रूम नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आपके पास दूसरा तो हमारा लाइव वास्तु को उपाय कीजिए। प्योर व्हाइट कलर नॉर्थ वेस्ट में करवाइए, टाइगर स्टोन रॉक उनके रूम में रखिए। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं और 3 खास उपाय अभी आप तक पहुंचाने बाकी हैं। लौट कर बताएंगे आपको इन 3 खास उपायों के बारे में। और इसके अलावा और भी बहुत खास है। अगर चाहते हैं प्रॉपर्टी से नेगेटिव एनर्जी दूर रहे तो भी लौट कर आइएगा, पहुंचेगी आप तक जानकारी। बस लौट कर North, South, East, West. स्वागत है आपका। इस सेगमेंट में 2 खास उपाय तो आपको बताएंगे ही, लेकिन ये भी बताएंगे कि इस बॉक्स में क्या मौजूद है। यानी कि पुनीत जी आपके लिए आज वास्तु एलिमेंट में क्या खास लेकर आए हैं, जो लेकर आए हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और उससे फायदा क्या होगा। बहरहाल फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करें, जानिएगा तीसरा उपाय। बहुत सिंपल उपाय है। हमारा जो समुद्री नमक है, जिसे हम बहुत ही सस्ता उपाय बोलते हैं, जो कि हर कॉमन इंसान उसे यूज कर सकता है। लाइव वास्तु सॉल्ट कह लीजिए, सी सॉल्ट कह लीजिए, मोटा नमक कह लीजिए। यह ऐसा नमक होता है जो बिना पिसा हुआ होता है और किसी पैकेट में अवेलेबल नहीं होता। किसी पुराने पंसारी की दुकान से आपको मिलेगा। आपने करना क्या है, आपने जो भी घर लिया उसमें यह समुद्री नमक 4 कोनों के अंदर रखना है, किसी भी बाउल में डाल के। 1 हफ्ते बाद इस नमक को घर से बाहर हटा देना है और नमक से हटाते वक्त रिक्वेस्ट करनी है कि इस घर से सारी नेगेटिव एनर्जी आप अपने साथ ले जाइए।
पुनीत जी ये भी बताइए, ये आपने नए घर के बारे में बताया, अगर कोई ऑलरेडी किसी घर में रह रहा है, उसे लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा देखिए, है, उसके लिए तो हम बोलते हैं कि आप समुद्री नमक से पोंछा लगाइए, अपने रूम में पानी में डाल के बाउल में डाल के रखें और हर 10 से 15 दिन में उसे चेंज करें। जी। और अब देख लेते हैं कि चौथा और खास उपाय कौन होता है। आप शिफ्ट भी हो चुके हैं नए घर में, तो प्रॉब्लम्स अगर आने लगी हैं, कई बार क्या होता है, हम मसरूफ होते हैं और अपने काम को किए जाते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो सिंपली किसी भी मंगलवार वाले दिन अपने घर के मंदिर में भगवान पंचमुखी हनुमान की तस्वीर आपने अपने मंदिर में स्थापित करनी है। साउथ ईस्ट में स्थापित करें तो भी अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में आप एक मंगल कलश स्थापित करेंगे तो मंगल ही मंगल होगा। इसमें त्रिदेव का वास होता है और भगवान जितने भी हैं वह सब हमारे घर में वास करते हैं और जहाँ भगवान आते हैं वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है। जी पुनीत जी, किसी भी दिन किया जा सकता है? देखिए, अगर हम थेरेपेटिकली कर रहे हैं, अगर हम बीमार हैं तो मेडिसिन तो हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली स्थापित कर रहे हैं तो किसी त्योहार वाले दिन करें। कल्याणी है हमारे साथ, हमारी दर्शक। कल्याणी जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बता सकती हैं आप? नमस्ते चावला जी। जी नमस्कार। और मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अक्सर मुंबई वाली शहर में ऐसे रेंट पे रहने वाले बहुत है, यानी किराए के मकान में। ठीक है। तो हम जैसे लोग कैसे वास्तु करें और इस घर में कैसे प्रॉब्लम्स को आने नहीं दें, इसके बारे में जरा बताइए। हमेशा से हम आपको समझाते हैं कि लाइव वास्तु कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है। आपके बैठने का तरीका, आपके कलर कॉम्बिनेशन, आप किसी भी घर को अगर रेंट पर लेते हैं, सबसे पहले उसकी एनर्जी को ठीक कीजिए, दीवारों को साफ सुथरा रखिए, दीवारों पे लिखिए नहीं, फर्श टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ है तो कारपेट बिछा के रखिए, अच्छी तस्वीरें लगाइए, साउथ की दीवार पे पहाड़ की तस्वीर लगाइए। बहुत सारी ऐसी बातें हम आपको बताते हैं, तो आप धीरे धीरे इन सबको फॉलो कीजिए और कहीं पर भी आप रहते हो, चाहे कहीं आप गेस्ट बन के ही गए हैं, 4 दिन के लिए क्यों न गए हो, वहाँ पर भी वास्तु को आप कैरी कर सकते हैं। जी, वास्तु एलिमेंट बहुत जल्द आपके सामने रखने वाले हैं। क्या है खास वास्तु एलिमेंट में, लेकिन उससे पहले कुसुम जी हमारे साथ एक दर्शक कोने से। कुसुम जी, आपका सवाल बताइए। नमस्ते चावला जी। जी नमस्कार। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे घर के नीचे का फ्लैट खाली है कॉमन। ओके। आपने एक बार कहा था कि आपके फ्लैट के नीचे का फ्लैट खाली अगर हो तो उससे कोई दोष होता है? श्योरली, आपको अगर किसी की भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं तब हमें कहीं न कहीं एक सपोर्ट तो चाहिए ही होती है। अगर हम जमीन पे रहते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल जो है हमें स्टेबिलिटी देता है। कोई भी चीज हवा में नहीं रह सकती, जमीन अपने अंदर उसको खींचती है, तो हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है अगर हम जमीन के घर पे रहते हैं। लेकिन अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है और आपको स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं मिलता है। आपने अपने फर्श को चमका के रखना है, अच्छे से अच्छे तरीके से आप उसमें शाइन ला करके रखिए और कोशिश कीजिए कि जो नीचे का फ्लैट है उसमें कभी कभार कोई म्यूजिक या कोई धूप अगरबत्ती आप जरूर जला दें, ताकि वहां से नेगेटिव एनर्जी का असर आपके फ्लैट में नहीं आए। और अब देख लेते हैं वास्तु एलिमेंट में क्या लेकर आए हैं खास पुनीत जी। जी जी बिल्कुल। देखिए, उसके लिए मुझे ये बॉक्स खोलना है और मैं एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन आप सब लोगों के सामने लेकर के आना चाहता हूँ। यह एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, आप इसे प्राप्त जरूर कर सकते हैं। जी, मेरे हाथ में एक स्क्वायर क्यूब है, आप देख रहे हैं, इसे हम स्वस्तिक बना हुआ देख रहे हैं इसके ऊपर। यह एक फिटकरी का टुकड़ा है दोस्तों, जो कि बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया गया है। इस फिटकरी को भी हमने एक अच्छे मुहूर्त में बनाया है, कार्व किया है, कास्ट किया है। इसके ऊपर बहुत अच्छी जो रेयर हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, कई जड़ी बूटियों में ऐसी पावर होती है कि वह नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उससे ये स्वस्तिक का चिन्ह बनाया गया है। काला रंग इसीलिए है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज, बुरी नजर है, इन चीजों से चली जाए, यह अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का सिंबल है यह, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हर लेता है यह ईवल आई स्वस्तिक। आप इसे किसी भी बुधवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगा सकते हैं। जी,
संगीता है दिल्ली से हमारे साथ। संगीता जी सवाल कीजिए। पुनीत जी नमस्कार। जी नमस्कार। पुनीत जी हम फ्लैट्स में रहते हैं तो हमारा घर जो है वेस्ट फेसिंग है, जी तो उसके राइट हैंड साइड में यानी साउथ फेसिंग में सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी जाती हैं जी, इमरजेंसी एग्जिट के लिए, तो इसके लिए नॉट ए कंसर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके फ्लैट के बाहर सीढ़ियां ऊपर और नीचे जा रही हैं, यू आर नॉट कंसर्न, उस दरवाजे को बंद करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और लगातार आपके फोन कॉल्स ले रहे हैं। अगर आप कोई सजेशन हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो भी हमें इंतजार रहेगा आपकी सजेशन का। सिर्फ आप उसको एक छोटा सा मेल करना है। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनकी कॉल नहीं लग पाती है, कॉल बिजी होने की वजह से, तो आप मेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं अपने सवाल, क्योंकि अपने ही इसी कार्यक्रम में हम आपके मेल्स भी शामिल करते हैं। और आपको एड्रेस बता दें, मेरा वास्तु @liveindia.tv। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जारी है अभी एक और खास उपाय। लौटेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। North, South, East, West. एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा वास्तु मेरा भाग्य, और पुनीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको बता रहे हैं बहुत खास उपाय। चलिए बता दें हम आपको कि 5वां वो उपाय कौन सा है जिसमें प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो परेशान आपको नहीं होना होगा। साउथ ईस्ट का हिस्सा अगर आपकी प्रॉपर्टी में से कटा हुआ है तो यकीनन आपको उस प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ना कोई कानूनी विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वह प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड करार कर दी जाती है। ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, बड़े आराम से आप उसी प्रॉपर्टी पे अगर कुछ ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाते हैं या कोई लंगर क्रिएट करते हैं उस जगह में, या किसी की भी सेवा करते हैं, या गाय माता को भी वहां पे कुछ दिन के लिए फीड करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम हल हो जाती है। और निखिल है हमारे दर्शक जिन्होंने गोवा से एक मेल भेजा है। पुनीत जी मैं आपसे डिस्कस करूं इस मेल के बारे में। ये कह रहे हैं कि इनके पास एक लुकिंग ग्लास है लगभग 3.5 फीट लंबा, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ये एज अ वेस्ट एक कोने में रखा हुआ है जो कोना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये जानना चाहते हैं, सेकंड बेडरूम भी इस कोने को ये कह सकते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि इसका वो क्या करें, कहाँ पर लगाए अगर लगाया जा देखिए, सकता है। कोई भी आईना ईस्ट में लगना चाहिए या नॉर्थ में लगना चाहिए, लेकिन किसी भी कॉर्नर में नहीं लगना चाहिए एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो आप साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में लुकिंग ग्लास नहीं लगा सकते हैं। और इसी के साथ मेरा वास्तु मेरा भाग्य का आज का सफर बस यही तक। और पुनीत जी बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ रहे और बहुत सारी एडवाइजेज आपने दर्शकों को दी, बहुत धन्यवाद। इजाजत चाहेंगे दर्शकों से, नमस्कार। North, South, East, West.